दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे देशों की जिनकी सैन्य ताकत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी रहती है, ईरान और इजराइल। जी हां, दोनों देशों के बीच सिर्फ राजनीतिक तनाव नहीं बल्कि सैन्य शक्ति की भी जबरदस्त टक्कर है। यह मुकाबला सिर्फ टैंकों और मिसाइलों का नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक और रणनीति का भी है। ईरान की ताकत उसकी विशाल सेना, भारी टैंकों की संख्या और सबसे बढ़कर उसके पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े जखीरे में छुपी है। अगर संख्याओं की बात करें तो ईरान का लोहा मानना ही पड़ेगा। उसके पास हजारों सैनिक, टैंक और मिसाइलें हैं जो किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दें। वहीं दूसरी ओर इजराइल है, एक छोटा मगर बेहद ताकतवर देश। इजराइल की असली ताकत उसकी अत्याधुनिक वायुसेना, सबसे उन्नत तकनीक और आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में है। साथ ही इजराइल का रक्षा बजट भी ईरान से कहीं ज्यादा है, जिससे वह हर मोर्चे पर तकनीकी बढ़त बनाए रखता है। तो चलिए जानते हैं कौन है असली सुपर पावर। अगर आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को देखें तो दोनों देशों की सैन्य शक्ति काफी करीब करीब है। ईरान की रैंकिंग थोड़ी ऊपर है, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप से आगे है। ये वैसा ही है जैसे स्कूल में दो बच्चे टॉप 3 में हों, एक मैथ्स में तेज, दूसरा साइंस में। ईरान के पास भारी मात्रा में संसाधन है, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी उसे बड़ा बढ़त देती है। अब ये बात भी मजेदार है कि ग्लोबल रैंकिंग सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। इजराइल के पास कम संसाधन है, लेकिन हर चीज अत्याधुनिक है। वहीं ईरान के पास संख्या है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी उसे ब्रेक लगाती है। ऐसे में सवाल है, जब मुकाबला बराबरी का हो तो जीत किसकी होगी, क्वांटिटी या क्वालिटी? अब बात करते हैं सैनिकों की। ईरान के पास एक विशाल सेना है। उसकी जमीन पर खड़ी फौज और रिजर्व सैनिकों की संख्या इजराइल से कहीं ज्यादा है। यानी अगर मैदान में भीड़ इकट्ठा करनी हो तो ईरान का कोई मुकाबला नहीं। ईरान की शक्ति उसके जवानों की संख्या में छुपी है, चाहे वो एक्टिव सोल्जर्स हों या रिजर्व। दूसरी तरफ इजराइल की सेना छोटी लेकिन बेहद प्रोफेशनल है। उसके पास सीमित संख्या में एक्टिव और रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार उन्हें ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। यानी यह क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का असली मुकाबला देखने को मिलता है, और अक्सर कम संख्या में भी इजराइल के सैनिक बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। चलो अब नजर डालते हैं हवाई ताकत पर। इजराइल की एयरफोर्स पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके पास करीब 612 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से ज्यादातर अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, F-35 जैसे स्टील्थ जेट्स जो रडार में भी नहीं आते। इजराइल की वायुसेना की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और स्पीड उसे किसी भी मुकाबले में बड़ी बढ़त दिलाती है। ईरान के पास भी करीब 551 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनमें आधुनिकता की कमी है। पुराने मॉडलों और स्लो ट्रेनिंग के कारण ईरान की एयरफोर्स इजराइल के सामने कुछ कमजोर लगती है। यानी अगर जंग आसमान में हो तो इजराइल का पलड़ा भारी नजर आता है। और भाई, फाइटर जेट्स की रफ्तार में इजराइल की बराबरी करना वाकई मुश्किल है। अब नीचे उतरते हैं, यानी मैदान में। ईरान के पास टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की जबरदस्त संख्या है। उसके पास 1996 से ज्यादा टैंक हैं, जो उसकी जमीन पर पकड़ को मजबूत बनाते हैं। अगर बात सिर्फ टैंकों की हो तो ईरान इजराइल से काफी आगे है। भारी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी, ये सब ईरान को मैदान में मजबूत बनाते हैं। लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं है। उसके पास करीब 1370 टैंक हैं, और ये टैंक बेहद एडवांस्ड और फुर्तीले हैं। इजराइल की जमीनी रणनीति उसकी टेक्नोलॉजी और स्पीड पर टिकी है। यानी भले ही ईरान के पास संख्या ज्यादा हो, लेकिन इजराइल के टैंक और उनकी क्रू की ट्रेनिंग किसी भी हालात में उन्हें मुकाबले में ला देती है। अब आते हैं मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम पर। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा है। वे हर रेंज की मिसाइलें बना सकते हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लेती हैं। इनकी तादाद और रेंज वाकई डराने वाली है। यानी अगर मिसाइल वॉर हो जाए
तो ईरान के पास चलाने को बहुत कुछ है। वहीं इजराइल के पास है दुनिया की सबसे उन्नत डिफेंस टेक्नोलॉजी, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इनका काम है हवा में आते ही दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर देना। इजराइल की यह तकनीक उसे किसी भी मिसाइल हमले से सुरक्षित रखती है और दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि भैया, हमला करने से पहले 2 बार सोच लो। दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग है। ईरान अपनी ताकत प्रॉक्सी गुटों में देखता है, जैसे हिजबुल्लाह, जो इजराइल के खिलाफ गैर परंपरागत युद्ध लड़ते हैं। साथ ही ईरान मिसाइलों और साइबर वॉरफेयर पर भी भारी निवेश करता है। उसकी कोशिश रहती है कि सीधे टकराव के बजाय पर्दे के पीछे रहकर चोट पहुंचाई जाए। इजराइल का फोकस अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क और एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर है। वह कम समय में सटीक हमला करने में माहिर है। इजराइल ने कई बार दिखाया है कि उसकी इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और फोर्स मिलकर दुश्मन को हैरान कर सकती है। यानी एक तरफ है छुपकर वार करने की रणनीति, दूसरी तरफ है खुल्लम खुल्ला टेक्नोलॉजी से हमला करने की कला। तो दोस्तों, अगर निष्कर्ष की बात करें तो ईरान संख्यात्मक रूप से बहुत मजबूत है। उसके पास ज्यादा सैनिक, टैंक और मिसाइलें हैं। वह मैदान में भीड़ इकट्ठा कर सकता है और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाता है। संख्या के खेल में ईरान को हराना मुश्किल है, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजी, वायुसेना और डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे है। उसकी छोटी मगर प्रोफेशनल सेना, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स और आधुनिक मिसाइल डिफेंस उसे एक अलग ही स्तर पर ला देते हैं। यानी जहां तक टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और हवाई ताकत की बात है, इजराइल को कम आंकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिरकार सवाल यही है, क्या वाकई सिर्फ संख्या से जंग जीती जा सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी और रणनीति असली गेम चेंजर है? ईरान और इजराइल की ये टक्कर सिर्फ मिसाइल या टैंकों की नहीं, बल्कि दिमाग, विज्ञान और हिम्मत की भी है। मैदान पर भीड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन मुकाबले में जीत उन्हीं की होती है जो हर हालात में खुद को ढाल सके। देखिए, इजराइल की छोटी सी टीम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सटीक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, जैसे कोई क्रिकेट का अंडरडॉग जो हर बार छक्का मार देता है। वहीं ईरान अपनी विशाल सेना और मिसाइल जखीरे पर भरोसा करता है, जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी जो अपने वजन से ही मुकाबले में भारी पड़ता है। दोनों की अपनी अपनी मजबूती है और दोनों की अपनी चुनौतियां। आखिर में ये मुकाबला सिर्फ टैंक या फाइटर जेट्स का नहीं, बल्कि सोच, तैयारी और टेक्नोलॉजी का है। और दोस्तों, यही तो असली जंग है, जहां जीतता वही है जो वक्त के साथ खुद को बदल सके। तो अगली बार जब आप न्यूज में इन दोनों देशों का नाम सुने, तो याद रखिए, असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति में छुपी होती है। जय हिंद।